जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिल। कल रात को मैंने आपको बताया कि मैं आपको दो बड़े-बड़े अपडेट्स देने वाला हूं। पहला अपडेट, जैसे ही मोदी साहब पहुंचते हैं अमेरिका, उससे थोड़ी देर पहले गेस कौन मिलता है खालिस्तानियों के साथ? आप बोलेंगे यार अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट वाले। ना 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 ना, उससे भी कहानी ऊपर है। व्हाइट हाउस वाले, बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस वाले मिलते हैं प्रो खालिस्तानी ग्रुप से। एंड ये जो डेवलपमेंट आती है अमिड अ लॉट ऑफ कंसर्न्स। हाय बेचारे खालिस्तानी जो बोलते हैं कि साहब ऐसा है, हमारे पे ना रा की साजिश चल रही है और बहुत लोग आके हमारे को तंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूं कि कल व्हाइट हाउस वालों ने खालिस्तानी एक्टिविस्ट से मिले एंड उनको जरा अश्योरेंस दी कि साहब कोई बात नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हम आपका ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और खालिस्तानी हमारे लिए एकदम बहुत बड़ी चीज है। और जो एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि साहब कनाडा में जो एक निज्जर को भारत ने टिचकियां किया था, उसके बाद एक जो पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू के पीछे एक भारत ने जो असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, उससे बेचारे खालिस्तानियों को बड़ा डर लग चुका है और व्हाइट हाउस कहीं ना कहीं उनको थोड़ी एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मीटिंग है व्हाइट हाउस की तरफ से इनिशिएट की गई, तो भैया इसके लिए थोड़ी तालियां बजा देते हैं क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए यार, एक जो टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो टेररिस्ट से ही मिल सकता है। मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, मुझे समझ में आता है, बट लेट मी जस्ट से दिस। अभी देखिए, उसके बाद इनको अश्योरेंस दी गई कि साहब हम आपको ट्रांसनेशनल अग्रेशन की तरफ से प्रोटेक्शन दे। मैं कहता हूं रा की साजिश ना, हाय अजीत दोवल के साथ इतनी फटी रहती है इनकी। अब हमारे देश में, भारत में कई लोग बोल रहे हैं कि साहब ओहो ये देखो मोदी तो हार गया, वहां पर अजीत दोवल पे केस लगाया और अजीत दोवल जाने से डरता है अमेरिका। अबे अजीत दोवल जाने से नहीं डरता अमेरिका, चक्कर दूसरा है। देखिए, ये जो सिविल केसेस होते हैं इसके अंदर घंटा नहीं कर सकते वो लोग। लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली, दे कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ये जो केसेस हैं दीज आर नथिंग मोर देन अ बेसिक नैरेटिव। एंड उनका एक आपके ऊपर एक नजरिया है क्योंकि आप एक अग्रेसिव स्टैंस के साथ वहां पर जा रहे हो। यूक्रेन थोड़ा जेब में है, आपने इलेक्शन जो हराने की कोशिश करी वो आपकी जेब में है। आपने अमेरिकन के ऊपर प्रेशर डाल रखा है विद रिगार्ड्स टू हिंदूज इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश के पूरे इशू के बारे में। आप स्टेबल हो इस टाइम पे। आपके जो यूथ आइकॉन को बुला के उन्होंने वाइनिंग डाइनिंग सब कुछ करा लिया, लेकिन करने की ग्राउंड लेवल में कोई कोशिश, एक भी कोशिश इनकी नाकाम नहीं होती। तो आपका स्टैंड काफी स्ट्रांग है, आपको थोड़ा सा वीक दिखाने के लिए उन्होंने एक करी है। अब इसमें इतना, हमारे देश में ना पता है क्या है, अमेरिकन एक छुतरी छोड़ते हैं और हमारे जो एनालिस्ट है ना वो सारे उस छुतरियों में फंस जाते हैं क्योंकि उनको अजीत दोवल नहीं किया यार मोदी के साथ, ये तो बड़ा गड़बड़ होगी, मोदी हार गया। ये डिफीटेस्ट एटीट्यूड हमारा ही है क्योंकि आप अगर इनकी तरफ से देखिए, जस्ट अ डे बिफोर व्हेन दे आर कमिंग इन, आप जाके इनसे बात करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भाई इनकी फटी क्यों हुई है इतनी, हालत क्या क्यों खराब है? और जो स्टेटमेंट आते हैं, भाई वी आर प्रोटेक्टिंग अमेरिकन सिटीजंस फ्रॉम हार्म व्हाइल दे आर विद इन द बॉर्डर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब राह इतना अंदर घुस चुका है कि अमेरिकन बॉर्डर्स के अंदर जाके इनको ठुक ठुकाई करके वापस आ सकता है और ये इसका कुछ ढेला नहीं कर सकते। तभी ये पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये खालिस्तानियों को जो शेल्टर मिलता है यूएस और कनाडा की तरफ से, ओपन शेल्टर है, असाइलम देते हैं। यहां पर तो मैं हाथ जोड़ के इनका नमन करता हूं कि साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर गार्बेज। एंड आप सबको ये चीज पता है कि ये खालिस्तानी जो यहाँ पर जो दो चार प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक आधा झंडा उठाने की कोशिश करते हैं, वो करते क्यों है? क्योंकि वो फोटो लेके, पुलिस रिपोर्ट लेके असाइलम करके वहां पर जाएं। क्योंकि जो जितना पूरा नेटवर्क ऑफ ड्रग्स, of prostitution, of human trafficking, and all sorts of nefarious activities is actually controlled by the Khalistanis. ये चीज इनको पता ही है। अब पन्नू जो है वो इमिग्रेशन लॉयर है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, उसके लिए तो काम मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं अगर यहाँ से लोग असाइलम क्लेम करते हैं। तो भैया देखिए, अभी जो सीआईए का एक एसेट है उसके बारे में तो यही चीज आपको पता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद अजीत डोभाल साहब की स्टोरी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। यूएस ने देखिए कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं है, कि ऑफिशियल कमेंट नहीं है कि भाई हम शेल्टर देते हैं खालिस्तानियों को, लेकिन कनेडियंस ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि साहब इनकी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इंडिया में इनके अगेंस्ट में रिप्रेशन होता है खालिस्तानी
खोटेस्तानियों की चक्कर में, तभी हम इन विचारों को अपने शोज़ में लेके जा रहे हैं। तभी मैंने बोला था थैंक यू सो मच, आप हमारा कचरा साफ कर रहे हो, ज़रा आके यहाँ पर जमाती भी हैं काफ़ी सारे, उनको भी ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। बट इन एनी केस जब तक आप जितना कर रहे हो उसके लिए हम बहुत-बहुत ग्रेटफुल हैं आपके। प्लीज़ जितने हैं आप ज़रा 3-4 जहाज भेजिए, हम इकट्ठे करके उनको एक ही साथ भेज देंगे। आप इतना क्यों एफर्ट करते हो? ये बड़ी मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे-ऐसे करके एक-एक करके जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए जयशंकर साहब ने एक दो एक एक आधा हफ्ता पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली थी इस बारे में। उन्होंने बोला कि साहब इंडिया का एक जो नजरिया है, इट रिस्पेक्ट्स प्रैक्टिसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट सपोर्ट फ्रीडम ऑफ सेपरेटिज्म। इट डज नॉट इक्वेट इट टू थ्रेटन फॉरेन डिप्लोमैट्स, ठीक है, थ्रेटन फॉर टेररिस्ट अटैक्स। एंड देखिए आप उसके बाद वायलेंस के बारे में बात करते हैं, वहां कभी वो पन्नू आके खड़ा होकर बोलता है मैं जहाज उड़ा दूंगा, मैं मोदी को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दिस ऑल इज नॉट एक्सेप्टेड। और यहां पर जयशंकर जी ने एक और चीज ऐड करी कि एक जो रूल्स बेस्ड सोसाइटी है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप किसी को अपने सोसाइटी के अंदर लेते हैं तो आप यार थोड़ा बैकग्राउंड चेक तो कर लो कि कौन सा पासपोर्ट लेके जा रहा है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं उसके ऊपर। लेकिन अब कैसा है कि आपको ये चीज चाहिए तो दैट शुड टेल अस हाउ व्हाट इज यू नो व्हाट इज योर हालत। उन्होंने बड़ा एक और चीज बोली बड़ा क्लियरली कि देखिए साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डूबियस डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, इन लोगों को समझ में आना चाहिए और ये चीज दुनिया को समझ में आनी चाहिए कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और जो वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट इन जनरल है, उसको वोट बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द रूल ऑफ लॉ विच इज प्रेजेंट इन देयर ओन कंट्री। तो आई थिंक दिस इज, अब जयशंकर जी को मेरे ख्याल से तो पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ही प्रीएम्प्टेड दिस। जिनीवा में उन्होंने ये दिया था, एंड दिस वाज अ ब्लडी हार्ड हिट एज फार एज आई एम कंसर्न टू द अमेरिकन लेफ्टिस्ट डीप स्टेट। अब देखिए ये मिले किससे, एक प्रितपाल सिंह कोई गधा है उससे मिले, सिख कोलिशन, सिख अमेरिकन लीगल साम ब्लडी क्रैप, इनके जो गंदे गंदे से ऑर्गेनाइजेशंस है, आई एम नॉट इवन गोइंग टू गिव देम importance by actually putting his designation there। बट उन्होंने जो प्रितपाल सिंह उसने बोला कि भाई वी विल होल्ड देम टू देयर assurances टू डू मोर टू सेफगार्ड आवर कम्युनिटी। हम लोग यहाँ पर थोड़े अनसेफ हैं, तो इसमें रा की साजिश एकदम बड़ा क्लियरली दिखती है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और एक्ट निकाला, इनके कांग्रेसमैन है एडम शिफ, एकदम मतलब लेफ्टिस्ट तो भूल ही जाओ, लेफ्टिस्ट 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 एकदम लेफ्ट के भी लेफ्ट है। इन्होंने एक रूल एक बिल पास करने की कोशिश करी जिसका नाम है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट ऑफ 2024, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल को फेडरल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे जो रा की साजिश होती है वैसे रिप्रेशन को अमेरिका के स्टेट से बाहर रखना है। अब देखिए ये जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, इनके सो कॉल्ड वेरी क्लोज पार्टनर ने पन्नू को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के केसेस है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, सॉरी जो आपके वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसका रेड कॉर्नर नोटिस है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सिख फॉर जस्टिस है दैट हैज बीन डेम्ड एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम इन 2019 एंड सेकेंड टाइम अबाउट 2 वीक्स बैक। अब देखिए पन्नू और ये दोवल साहब को क्यों बीच में डाल रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिकन हैव नेवर लाइक्ड दोवल। ये तो बहुत टाइम से है, क्योंकि जब मोदी साहब आए थे तो दोवल साहब और सीआईए चीफ की उस टाइम पे मीटिंग हुई थी, जहां पर दोवल साहब ने उनके मुंह पे बोला था कि साहब हमको पता है ये नुन्नू मुन्नू चुन्नू आपका सीआईए का एसेट है, तभी हम इसको कुछ कहते नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ठोक ठाक के बराबर किया होता। दिस इज बिन रिपोर्टेड इन हिंदुस्तान टाइम्स इन एन आर्टिकल रिटन बाय शिशिर शर्मा। तो ये चीज हमको पता है कि दोवल साहब ने इनको बताया था कि साहब ये देखो यार, वी नो ऑल दिस स्टफ, हम कुछ बोल नहीं रहे, बट प्लीज काम दिस थिंग डाउन। उन्होंने काम नहीं, उन्होंने तो गैस जला दी आगे। अब देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स ये खेलते हैं। अब चक्कर क्या है, दोवल से क्यों इतनी परेशानी है? अब आप देखिए इसकी पोजीशन, दोवल से परेशानी इसलिए है क्योंकि अलेजिडली उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि साहब यहाँ पर देखो बंदे ठोक ठाक के चले जाते हो। अभी थोड़े टाइम पहले राहत राव, तारिक ख्यानी जो पन्नू के बड़े क्लोज एलाइज थे, उनके एक राहत राव के तो पूरी आग ही लगा दी, तारिक ख्यानी को किसी ने मार मूर के उसका फलूदा बना दिया था और सड़क के बीच में फेंक दिया था। उसके बाद कोई ना कोई गोली चला देता है, कभी ये चला देता है, कभी वो चला देता है। लेकिन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि ये गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स के बीच में उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। अब कहीं बीच में हमारा भी कोई रोल होगा, उसमें कोई मना नहीं करता मैं, ना मुझे पता है, ना मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। लेकिन अमेरिकन के हिसाब में तो ये तो सारी राह की साजिश है, क्योंकि देखिए अब अमेरिकन का दिमाग क्या है, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी दिमाग है, तो यही चीज निकलेगी बाहर। अब देखिए इनका चक्कर क्या है, चक्कर ये है
कि साहब एक नैरेटिव चलाना था इनको। ठीक है? एक नैरेटिव चलाना था, ये खालिस्तानियों के चक्कर में एक नैरेटिव चलाना था कि देखो यार हमने भारत को ना एक कॉर्नर में डाल दिया है। अब चक्कर ये है कि हमारे भी जितने एनालिस्ट हैं इन चक्करों में फँस जाते हैं। अब देखिए बोलते हैं आप वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द वेस्ट, हम वेस्ट के अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम उनके नैरेटिव से लड़ेंगे। लेकिन चक्कर ये है कि हम उन्हीं के नैरेटिव के अंदर जाके डुबकी मार लेते हैं और फिर समझ में नहीं आता यार, ये मोदी ना एकदम यार आई डोंट हैव एनी पर्सनल लव लॉस्ट फॉर मोदी, एटलीस्ट बड़ी स्टैंड बाय योर कंट्री। ठीक है? ये चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ। ना दोवल साहब क्यों नहीं गए वहाँ पर क्वाड की मीटिंग के अंदर? देखिए दोवल साहब कुछ मीटिंग्स क्वाड मीटिंग्स में गए हैं, कुछ क्वाड मीटिंग्स में नहीं गए हैं। ठीक है? इट इज़ नॉट अ लॉ दैट उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ पर है, हमारा क्यों नहीं है? ओ भाई साहब, इफ दे वांट टू क्रिएट अ नैरेटिव, दे विल डू दिस। दे विल गेट जेक सलिवन टू स्टैंड देयर, जो बाय द वे 1-2 हफ्ते पहले भारत आया था किससे मिलने के लिए? यही अजीत दोवल से। तो देखिए ये चीज़ हमको थोड़ी समझनी चाहिए। दीज़ आर नथिंग मोर देन नैरेटिव्स। ये आपके अंदर एक प्रेशर डालने की एक 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 कोशिश है, क्योंकि यार आप भी तो पोज़ीशनिंग कर रहे हो उनके साथ। आपने भी गेम खेले हैं रशिया के साथ, आपने भी अभी आप गेम खेल रहे हो चाइना के साथ, यूक्रेन के अंदर आप घुस रहे हो। सो यू प्ले अ गेम, बी रेडी टू बी प्लेड विद। व्हाई आर वी सो इम्पेशेंट? मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती। एंड यही चीज़ मैं इस बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करने की के लिए मैंने ये शो करा है, ताकि आपको बताऊँ देखिए दीज़ आर नथिंग बट नैरेटिव्स। नाउ देखिए इन्होंने अपेरेंटली मोदी साहब और बाइडेन की जो मीटिंग हुई उसके अंदर इन्होंने बात करी पन्नू के बारे में। तो हमने बात करी किसके बारे में? बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में। ठीक है? तो अगर वो एक गेंद खेल सकते हैं, उस गेंद पे चौका हम लगा सकते हैं, उसके बाद एक स्पिन बॉल हम भी फेंक सकते हैं। एंड दैट इज़ बीन मेड वेरी, वेरी क्लियर। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स और चाहिए, किस तरह भारत खेल रहा है गहरे राज्य के साथ, कल दोपहर का शो जनरल नारायण के साथ देखिएगा, क्योंकि साहब ऐसा है, इनकी हालत खराब है इस टाइम पे। यू जस्ट नीड टू नच द डोर इन एंड द डैम स्ट्रक्चर विल स्टार्ट फॉलिंग। That is exactly what you're trying to do going forward. It's going to be a very interesting game, guys. And please stop falling for these Western narratives. ये जो think tanky है ना इतने सारे, ये फालतू में सवाल पूछते हैं just to create that sense of insecurity within भारत। कौन सी इनसिक्योरिटी, कैसी इनसिक्योरिटी? कौन से एक सिविल केस के अंदर किसी को, वो पता है दोवल को अरेस्ट कर लेंगे? सीरियसली? You think the Americans would want to do that? एंड आई डोंट थिंक वी शुड इवन गेट इनटू दिस। हम लोग इसको हवा देके ज्यादा अमेरिकन के पल्ले में पड़ते हैं, विच वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। इसके बाद मैं आपसे एक और नैरेटिव बताऊंगा, थोड़े टाइम बाद आपके पास एक वीडियो अपडेट आएगा जहां पर मैं आपसे बताऊंगा कि साहब एक अमेरिकन टट्टू को कैसे हमने लात मारी है, और जो 75 साल में हमको लात मारनी थी वो आज जाके हमने मारनी शुरू करी है। सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट अपडेट ऑल्सो कमिंग इन सम टाइम। एंड आज दोपहर में हम मिलेंगे रामी देसाई जी से, जो हमको बताएंगी श्रीलंकन इलेक्शंस के बारे में। एंड रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब साहब के बारे में। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।